औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई है यहाँ पे और जिसमें आप लोगों ने यहाँ पे शिरकत की, मैं आज सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे वेलकम करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आप हमारी आवाज़ को बाला हुकाम तक पहुँचाने में एक आपका अहम रोल है। इसी सिलसिले में आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने फिर यहाँ पे बुलाई है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कोविड-19 के बाद जो हमारे स्कूल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो हायर सेकेंडरी लेवल के हों, चाहे कॉलेज लेवल के हों, चाहे वो मिडिल स्कूल्स हों, प्राइमरी स्कूल्स हों या प्राइवेट स्कूल्स हों या गवर्नमेंट स्कूल्स हों, जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स को, बच्चों को स्कूल जाने का दोबारा जो मौका है मिला, क्योंकि इससे पहले पिछले 2-2.5 साल से जब से कोविड चला आ रहा है, ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही थी, जिसमें लोगों के अंदर जो बड़ी तशवीश पाई जा रही थी कि हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो डार्क की तरफ जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन फैसिलिटी के लिए वो चीज़ें लोगों को दस्तयाब नहीं थी, क्योंकि हमारा इलाका जो है और ये हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर अभी भी लोग बेसिक फैसिलिटीज़ से महरूम हैं। वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस देना जो है हमारे बच्चों के लिए और भी दुश्वारी थी। खैर, क्लासेस शुरू हो गई हैं, मगर मुझे आज आपके माध्यम से आला हुकाम को ये कहना पड़ा कि हाल ही में आज मई की 8 तारीख है, 6 मई 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, नोटिफिकेशन नंबर 15 जम्मू कश्मीर एजुकेशन ऑफ 2022, जिसमें ATD यानी एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव 2022 जारी किया गया और जिसमें ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ के तहत कुछ ट्रांसफ़र्स लेक्चरर्स की जो है वो अमल में लाई गई। जब हमने ये ऑर्डर देखा तो आज मुझे इसीलिए मजबूरन आप लोगों के सामने आना पड़ा। हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में, जहाँ पर मैं इस वक्त भी दावा से ये कह रहा हूँ कि 50% स्टाफ की जो है प्राइमरी लेवल से लेकर कॉलेजेस तक जो है स्टाफ की कमी है, जो कि काफ़ी तशवीशनाक है, क्योंकि हमारे बच्चे जो है पहले ही पसमानदा इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पर हमारे बच्चों को वो फैसिलिटी दस्तयाब नहीं है कि हमारा जो स्टूडेंट यहाँ का है वो जम्मू और श्रीनगर या दिल्ली के बच्चों के साथ कंपेयर कर सके। मेरा ये मानना है कि रामबन डिस्ट्रिक्ट की मैं जहाँ तक बात करूँ, यहाँ पर 50% जो है स्टाफ की कमी है। हमारे इंस्टीट्यूशंस अंडर स्टाफ हैं। आपको मैं डिटेल दे दूंगा कि प्रिंसिपल्स की जो 23 असामियाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं, उसमें अभी भी हमारे 12 प्रिंसिपल्स जो हैं उनकी असामियाँ जो है अभी तक खाली पड़ी हुई हैं।
इसी तरह से हमारे जो हेडमास्टर्स हैं 59 के करीब, उनमें भी 34 पोस्ट जो हैं अभी वैकेंट है, जो 50% से ज़्यादा, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि यहाँ 50% जो है स्टाफ की कमी है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो 34 हेडमास्टर्स जो पोस्टें हैं वो हमारे पास वैकेंट है। इसी तरह से जो लेक्चरर्स की असामियाँ हैं, जो लेक्चरर्स की पोस्टें हैं, वो 269 में से 141 पोस्ट जो हैं अभी भी वैकेंट है। ये भी जो आंकड़ा है ये 50% से ज़्यादा बन रहा है। इसी तरह से मैं मास्टर्स की जहाँ तक बात करूँ, जो टोटल पोस्टें हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं 437 पोस्ट्स हैं, और इसमें से अभी जो कुछ मास्टर्स लगाए गए और कुल मिला के अभी तक भी जो है 256 मास्टर्स की पोस्टें अभी भी वैकेंट है। तो ये डिटेल जो मैं आपको दे रहा था, इससे ये जाहिर होता है कि ये हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ एक खिलवाड़ है। मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एजुकेशन डिपार्टमेंट की इस पॉलिसी को लेकर मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं, और अगर ये पॉलिसी, ये जो पोस्टें जो वैकेंट पड़ी हुई हैं, अगर इनको फौरी तौर फिलअप नहीं किया गया तो हम जगह जगह तहसील हेडक्वार्टर्स और ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे सड़कों पे उतर आएंगे, और इसमें हम बच्चों को भी सड़कों पर लाने के लिए फिर मजबूर हैं, क्योंकि यही बच्चे जो हैं, यही स्टूडेंट्स कल जो है इस समाज की बागडोर जो है इन्हीं के हाथों में होगी, चाहे वो मुलाजमत की सूरत में हो, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड की बात हो, चाहे कोई भी, क्योंकि हम और आप, हम सब भी इसी समाज के हिस्सा हैं। हम भी कहीं स्कूलों में ज़ेर तालीम थे, और आज हम अपने अपने मनसूबों पे, अपने अपने फील्ड्स में इस समाज की तर्जमानी कर रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वैसे तो एक डीडीसी काउंसलर डिस्ट्रिक्ट रामबन और मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बानिहाल भी है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार के सामने जो ये आंकड़े हमने रखे, ये 50% जो पोस्टें अभी तक वैकेंट है, इनको फौरी तौर फिलअप किया जाए। और ये जो आर्डर है, जहाँ पर तशवीशनाक बात यह है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन से 12 लेक्चरर्स जो है यहाँ से ट्रांसफ़र किए गए, और उसके इवज़ एक भी लेक्चरर जो है रामबन डिस्ट्रिक्ट में तैनात नहीं किया गया। ये बहुत ही काबिल अफसोस बात है। मैं गवर्नर इंतज़ामिया और सेक्रेटरी एजुकेशन से कहना चाहता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो आपने हमारे यहाँ ज़िला रामबन, पहाड़ी ज़िला रामबन से 12 लेक्चरर्स को यहाँ से ट्रांसफ़र किया, और जगह जगह जो हमारी हायर सेकेंडरीज जो पहले ही अंडर स्टाफ थी, फिर आपने 12 लेक्चरर्स यहाँ से ट्रांसफ़र किए, और उनकी जगह किसी दूसरे लेक्चरर को यहाँ पे भेजना आपने नागुज़ीर समझा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस अपने रवैया को, मैं सेक्रेटरी साहब को ये कहना चाहता हूँ, आप ये अपना रवैया तब्दील करें। ये 12 लेक्चरर्स की बात नहीं है, जो और भी हम कह रहे हैं, जो स्टाफ की यहाँ पे कमी है उसको फौरी तौर पूरा करें, नहीं तो यहाँ पर हम मास एजुकेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ, यहाँ की सरकार के खिलाफ, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हम बच्चों के समेत रोड पे उतरेंगे। और ये जो शहर है, यहाँ से आपकी जो नेशनल हाईवे है, इसको ब्लॉक करके हम तब तक इस सड़क से नहीं हटेंगे जब तक हम अपनी
पूरी मांगे जो है पूरी आप नहीं करोगे तब तक हम अपनी स्ट्राइक ख़त्म नहीं करेंगे। मैं ज़्यादा ना कहते हुए आप लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, जिसमें आपकी भी जिम्मेदारी बनती है और मेरी भी जिम्मेदारी, मुझ पे भी ये जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि हम इन लोगों ने हमें इसीलिए चुना है कि आप हमारी जो बात है आला हुकाम के साथ करेंगे। मुझे उम्मीद है जो भी मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहा है या सुन रहा है, जो भी जिम्मेदार, वो इस पे सीरियसली इस पे एक्शन करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हम देखेंगे कोई तब्दीली इसमें आनी चाहिए, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। मैं आप सब लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।